नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी साजिश का विद्यालय। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं साजिश का विद्यालय। अभी तक चाय नहीं बनी? बीरबल की खिचड़ी पका रही हो क्या? चेहरे को किचन की तरफ टेढ़ा करके देखते हुए अनु की सासू माँ राधा ने गुस्से में आवाज लगाई। आई माँ, कहते हुए तेज कदमों से आकर चाय का ट्रे रखते हुए अनु ने चैन की सांस ली। शादी के 3 साल बाद अब अनु माँ बनने वाली थी। अभी उसका 7वां महीना चल रहा था। शरीर भारी हो जाने के कारण उसे तेज कदमों से चलने या जल्दबाजी में उठने बैठने में कठिनाई होती थी। अनु की सासू माँ राधा रिटायर होने के बाद अपने छोटे बेटे राजा के साथ मुंबई में रह रही थी। राजा से बड़े उसके 2 और बेटे थे। दोनों बेटे दिल्ली में बिजनेस करते थे। दोनों का कारोबार खूब फल फूल रहा था। छोटी बहू अनु डीएवी में टीचर थी और बेटा राजा इंजीनियर। दोनों मुंबई में ही पोस्टेड थे। सुबह सुबह राधा को अखबार पढ़ने की आदत थी। जब तक वह अखबार पढ़ते हुए होती थी उसकी प्याली में चाय रहनी चाहिए थी। अगर अखबार पढ़ने के पहले प्याली की चाय खत्म हो जाती तो फिर से अनु को चाय बनाने के लिए राधा कहती थी। कभी कभी तो एक घूंट चाय पीकर कहती, बहू ले जाओ, मैं ऐसी चाय नहीं पीती, चाय में दूध से ज़्यादा पानी ही मिलाया हुआ है। अनु जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी। सुबह सुबह उसे काम ज़्यादा हो जाता था, इसलिए चाय में पानी डालते समय कभी कभी वह भूल जाती कि कितना कप पानी डाला और कितना कप दूध। चाय चढ़ाकर वह कोई अन्य काम निपटाने में लग जाती तो भूल जाती कि गैस पर चाय चढ़ी हुई है। तब चाय का पानी सूख जाता और चाय थोड़ी कम पड़ जाती। केवल दूध की चाय भी राधा को पसंद नहीं थी। वह कहती थी कि केवल दूध में चाय नहीं, कॉफ़ी बनाई जाती है। अनु को सुबह 8 बजे ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाना पड़ता था, क्योंकि राजा उसे अपनी ही गाड़ी से स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाता था। इतने सुबह सब कुछ करने के लिए उसे सवेरे ही जग जाना पड़ता था। जब से सासू माँ आई थीं, रूटीन थोड़ी गड़बड़ होने लगी थी। प्रेगनेंसी की वजह से भी रूटीन प्रभावित होती जा रही थी। किसी भी काम में थोड़ी असावधानी होती तो सासू माँ ताने देने से नहीं चूकती। माँ बाप ने यही संस्कार दिया है, कहना न भूलती थी। तब अनु सोच में पड़ जाती, आखिर सासू माँ को मेरे ही कामों में गलतियाँ क्यों दिखती हैं। राजा की बात तो उन्हें कभी भी बुरी नहीं लगती, बल्कि बेटे द्वारा की गई गलती में भी उन्हें हमारी ही साजिश दिखलाई पड़ती है। उस समय भी वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि राजा को तो मैं बचपन से ही जानती हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। अनु ने ही राजा को पट्टी पढ़ाई होगी, तो क्या अनु की पढ़ाई साजिश वाले विद्यालय से हुई थी? बेटा बचपन से लेकर अंत समय तक माँ बाप के साथ रहता है, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटियां बड़ी होते ही दूसरों के घरों में डाल दी जाती हैं, यही तो बेटा बेटी में फ़र्क है। अनु सोचने लगी, जब मैं छोटी थी उस समय भी मुझे बैट बॉल खेलने नहीं दिया जाता था। दादी माँ कहती थी कि यह लड़कों का खेल है, तू क्या खेलेगी। तब मेरे लिए बैडमिंटन खरीदा जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, घर के सारे सदस्यों की निगाहें मेरी तरफ होती गई। कब आई, कहाँ गई, किससे बातें हो रही हैं, इन बातों का पूरा ख्याल रखा जाता रहा। लेकिन भैया के साथ ऐसा नहीं होता। वे अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमते थे। मुझे अपनी सहेलियों की बर्थडे पार्टी पर जाना होता तो सबसे पहले भैया ही रोक लगा देते थे। घर में कोई गेस्ट आए तो माँ मुझे ही बुलाती थी, भैया को नहीं। 12-14 साल की हुई तब से लेकर आज तक हर महीने के 4 दिन मुझे ही कष्ट झेलना पड़ता था, भैया को नहीं। रेप लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ नहीं। बच्चा पैदा करने के लिए स्त्रियां को ही 9 महीने की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पुरुषों को नहीं। सच में लड़की होना कितना कष्टप्रद है। सोचते सोचते अनु की तंद्रा टूट जाती। फिर जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटाने में लग गई। आज रविवार था, इसलिए अनु को थोड़ा विश्राम करने का मौका मिल गया था। इतने में फ़ोन की घंटी बजने लगी।
बड़े भाई साहब का फ़ोन था, इसलिए अनु ने फ़ोन सासू माँ को दे दिया। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, लेकिन बहू ठीक नहीं है। क्या हो गया उसे? हो क्या जाएगा, राधा ने कहा। वह तो पराए घर से आई है तो उसे मेरी क्या चिंता रहेगी, लेकिन राजा भी तो अब उसी के पीछे पीछे चलता है। सुबह से ही वह बहू के साथ किचन में लगा रहता है, ऑफिस जाते आते उसी के साथ रहता है। शाम में ऑफिस से आने के बाद वह मेरे पास आकर लेटता है, लेकिन उस समय भी टीवी देखने में लग जाता है। अरे माँ, अनु प्रेग्नेंट है, अभी तो उसको राजा की मदद चाहिए, बड़े बेटे ने माँ से कहा। अनु सारी बातें सुन रही थी। उफ, एक लंबी सांस खींचते हुए कहने लगी, हे भगवान, अगले जन्म में मुझे लड़की नहीं लड़का बनाना। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।